झारखंड सरकार अपने पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रही है और इस कोशिश में नायक बनी हुई है पंचायती राज विभाग की निदेशक श्रीमती निशा उरांव जी। वो हमारे बीच हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। और पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है, गांव से खबरें आ रही, पंचायत से खबरें आ रही कि राज्य सरकार अपने पंचायत को सशक्त करने के लिए ज्यादा चिंतित दिख रही है। जी, क्या है वो चिंता, कैसे काम कर रही हैं आप? जी, देखा जाए तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो स्वशासन व्यवस्था है और लोकतंत्र के लिए बुनियाद है। तो इस व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण ही सरकार की प्राथमिकता है। ऐसा होने पर जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसका संचालन ज़मीनी स्तर पे ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाएगा, योजनाएं सुदूर क्षेत्रों में पहुंच पाएंगी। तो इसलिए सरकार का प्राथमिकता है कि पंचायती राज व्यवस्था है उसको बुनियाद को उसे मजबूत करना और जो योजनाएं हैं इस प्रकार की योजनाओं को बनाना और ऐसी योजनाओं का संचालन करना जो इनका सशक्तिकरण करने में सहयोग करे। किस तरह की शिकायतें आपको आती हैं? क्योंकि आप लगातार जो है मुखिया से जिला परिषद, जो भी त्रिस्तरीय पंचायत के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनसे लगातार आपकी मुलाकातें हो रही हैं। तो किस तरह की समस्या जो है वो आ रही सामने और उसे कैसे समाधान आप कर रही हैं? जी, सबसे पहले तो सबसे पहली जो एक गैप आती है वो सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार में। कई बार पाया जाता है कि जो सुदूर क्षेत्र के पंचायत हैं, वहाँ के मुखिया हैं, उन्हें पूरी सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं होती है। ऐसे में जो योजनाएं जो पहुँचनी चाहिए जिस प्रकार से या जिस गति से चलनी चाहिए वो मिस हो जाता है। तो सबसे पहला तो गैप वही आता है। उसके अलावा जो सारे विभाग हैं 29 विषय में पंचायती राज व्यवस्था को शक्तियों का प्रतियोजन किया गया है सरकार के द्वारा और उसके उपरांत 14 विभाग से शक्तियों का प्रतियोजन होना है। तो वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग स्तर से कई शक्तियाँ का प्रतियोजन हुआ है, लेकिन वो भी प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है, वो प्रक्रिया भी अभी चल रही है। तो जिस दिन ये 29 विषयों पूर्ण रूप से शक्तियों का प्रतियोजन हो जाएगा उस दिन ये व्यवस्था ज़्यादा सुचारू रूप से और ज़्यादा व्यवस्थित रूप से चलने लगेगी। तो ये दूसरी एक समस्या वो जो है अपने अपने फील्ड में जो मुखियाएँ हैं वो फेस करते हैं कि उनकी क्या भूमिका है, ये जो सारी सरकारी योजनाएं हैं या पंचायत है या व्यवस्था है उनकी क्या भूमिका है इस पूरे व्यवस्था में। तीसरा है कि जैसे जो सबसे बड़ी समस्या यही जो वो फेस करते हैं और जिसमें राज्य सरकार काफ़ी हद तक इसे एड्रेस करने के लिए उसी प्रकार की योजनाएं राज्य सरकार ने अभी अभी बनाई हैं और पारित भी हुई है। वो समस्या ये है कि जो पंचायत के जो वासी हैं उन्हें अक्सर अपने जो सरकारी सेवाएं हैं उनका लाभ उठाने के लिए ब्लॉक जाना पड़ता है, जिला जाना पड़ता है, सदर जाना पड़ता है। तो किस तरह से जो पंचायत भवन है वही एक सर्विस सेंटर के रूप में विकास हो उसका, कि ये सारी सरकारी सुविधाएं सेवाएं जो हैं वो उनको पंचायत भवन में ही उपलब्ध हो जाएं। जो आपकी सरकार आपके द्वारा वो कॉन्सेप्ट भी है मुख्यमंत्री? जी, वो कॉन्सेप्ट है। और उसी प्रकार से अगर ये पंचायत में, अगर पंचायत भवन में और जो ब्लॉक स्तर में प्रमुख के कार्यालय में अगर इस प्रकार की सेवाएं नियमित रूप से जनता को उपलब्ध हो तो इसमें विकास में बहुत गति आएगी। तो स्थानीय स्तर पर कभी-कभी देखने को मिलता है कि जो राज्य सरकार के जो अफसर होते हैं वो और जो पंचायत प्रतिनिधि हैं तो पावर को लेके थोड़ा टसल होता है। तो उसके की बातें भी आपके तक आती होंगी और समाधान के लिए भी आपके पास आता होगा। जी, मैंने उसी संदर्भ में शक्तियों के प्रतियोजन की अभी चर्चा की थी। जो ये शक्तियों का प्रतियोजन है ये पूरी तरह से वो प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। तो जिस दिन ये पूरी हो जाएगी और उसको विभाग अलग अलग स्तर से उसको फॉलो अप कर रहे हैं। जैसे कैबिनेट कमेटी है, उस कैबिनेट कमेटी में भी रिपोर्ट मांगी गई थी और वो रिपोर्ट हम लोगों ने सौंपी है। अगर जिस दिन ये शक्तियों का प्रतियोजन पूर्ण हो जाएगा, इस तरह की जो ये आपने कहा कि जो पावर क्लैश जो है वो कम हो जाएंगी और एक तरह का कार्य संस्कृति भी होता है। किसी भी क्षेत्र का एक कार्य संस्कृति होता है और उस कार्य संस्कृति में बदलाव आने में थोड़ा वक्त लगता है, बट मेरे विचार से ये बदलाव आनी शुरू हो गई है और जो अधिकारी हैं वो काफ़ी संवेदनशील भी हैं। मुख्य तौर पे जहाँ जो
मुख्य जगह पे जो अधिकारी हैं वो संवेदनशील हैं, और मुखियाओं की जो क्षमता विकास होनी चाहिए जिससे वो अपनी शक्तियों को पहचाने, वो दोनों को बैलेंस करना ज़रूरी है। क्योंकि मुखियाओं को भी अभी अपने जो उनकी शक्तियां हैं या जो उनकी भूमिका है, सरकारी भूमिका, वो अभी पूर्ण रूप से उसमें उनका क्षमता विकास अभी नहीं हुआ है। तो वार्ड सदस्य, उप मुखिया, मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद के सदस्य, इन सब की अब हमने जो चरणबद्ध तरीके से इनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है, और इससे जब क्षमता विकास हो जाएगा तो ये भी समझेंगे कि इनको किस तरह से अपनी भूमिका निभानी है। जैसे मैं एक उदाहरण के लिए बताऊंगी कि अक्सर मुखिया का जो भूमिका है वो सिर्फ योजना बनाने का नहीं है। जो 15वीं FC की राशि आती है, फिर उससे योजना बनाते हैं पंचायत के लिए, तो केवल उनकी वही भूमिका नहीं है। उन्हें पंचायत स्तर पे और प्रमुख को प्रखंड स्तर पे जितनी सरकारी योजनाएं हैं उन सभी का किस तरह से संचालन हो रहा है वो भी समीक्षा करनी है। और कई कुछ योजनाओं किसी स्टेजेस में उन्हें अनुमोदन भी करना है। तो ये सब जितना वो अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, नियमों को समझेंगे, उतने बेहतर तरीके से वो अपना भूमिका निभा पाएंगे। और ऐसा होने पे जब ये एक तरह से मैं ऐसे सेंसिटाइजेशन कहूँगी, जो अधिकारियों का भी और ये मुखियाओं का भी ओरिएंटेशन, सेंसिटाइजेशन, जब ये पूर्ण हो जाएगा तब ये क्लैशेस अपने आप कम होंगे। अगर हम पूछे कि 2-3 काम जो आपको लगता है कि ये काम अब पंचायती राज विभाग की तरफ से, निदेशालय की तरफ से ये काम हो जाना चाहिए, जी जी, आपने इनिशिएटिव वो लिया हो, जी जी, इसके बारे में बताएं। एक बहुत ही अच्छी योजना की राज्य सरकार ने शुरुआत की है जिसका नाम है डिजिटल पंचायत। जैसा आप जान रहे हैं दुनिया तेज़ी से बदल रही है और ख़ासकर हर कुछ का डिजिटाइजेशन आज की दुनिया में तेज़ी से हो रहा है। ऐसे में अगर जो स्वशासन व्यवस्था है उसे भी डिजिटाइजेशन की ओर कदम से कदम मिलाकर बढ़ना होगा। तो जो डिजिटल पंचायत जो योजना है उसमें हर पंचायत को एक डिजिटल कौशल उपलब्ध कराई जाएगी प्रज्ञा केंद्र के रूप में। अभी प्रज्ञा केंद्र तो पंचायत में उपलब्ध थे, उनकी उपस्थिति है, लेकिन पंचायत भवन में ही हर जगह नहीं बैठ रहे हैं। तो अभी प्रज्ञा केंद्र हर पंचायत भवन में ही बैठेगी और वहाँ पे सारे डिजिटल जो कौशल हैं उनको उपलब्ध कराएगी। उदाहरण के लिए जितनी भी ऑनलाइन योजनाएं हैं सरकार की, चाहे राज्य सरकार की या भारत सरकार की, वो योजनाओं का ऑनलाइन संचालन करने में मुखियाओं को सहयोग करेंगे। साथ में और जितनी भी ऑनलाइन सुविधाएं हैं जिसको गवर्नमेंट टू कस्टमर सर्विसेज कहते हैं, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, आपका मैरिज सर्टिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अनुमोदन जो पंचायत सचिव ये सब करते हैं, इसके लिए भी जो जनता को ब्लॉक जाना पड़ता था या जिला जाना पड़ता था, अब उस प्रज्ञा केंद्र के जो टेक्निकल जो उसके होंगे जिनको VLE कहते हैं, VLE के हेल्प से अब वो आपको पंचायत भवन में ही ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी और पंचायत सचिव जो है वो पंचायत भवन में बैठकर ही ये सारी सेवाएं दे सकेंगे। तो ये आपने अभी लागू किया है? जी, इससे ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आपको बहुत अच्छा इम्पैक्ट दिखेगा। तो उससे भी हम लोगों को एक जो है पिक्चर आएगा कि हर पंचायत में विकास की गति क्या है, क्या गैप्स हैं, किस दिशा में आगे बढ़ना जरूरी है सरकार के लिए। और ये तमाम जो फीडबैक है पंचायती राज विभाग द्वारा अन्य विभागों को सौंपी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने जानकारी दी कि पंचायती राज विभाग कैसे अपने गांव को आगे ले जाने के लिए कोशिश कर रहा है। जी जी, नमस्ते।